स्वागत है सबसे पहले आप सभी का। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो अच्छी थ्योरम है ये। इसका स्टेटमेंट क्या आपके पास में कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर इज एन आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट रिंग ऑफ सम कोसेंट रिंग इन आर। मतलब कि यदि आपके पास में आर एक रिंग आपके पास में एफ एक रिंग होमोमॉर्फिज्म आपके पास में आर से आर डेस में, देन एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर। इसका मतलब कि होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब क्या हुआ कि जो रिंग आर है उसका रेंज सेट, मतलब कि एफ ऑफ आर है वो आपके पास में क्या होगा, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। तो एफ ऑफ आर है ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा आपके पास में, सम कोसेंट रिंग इन आर। मतलब कि आर के कोई भी कोसेंट रिंग है। अपन जानते हैं कि जो कोसेंट रिंग है वो क्या होती है, आर अपॉन आई। जहाँ पे आर अपॉन आई कब डिफाइन कर सकते हैं, जब अपन जानते हैं कि आई है वो आर में आइडियल होनी चाहिए, तभी अपन आर अपॉन आई है वो डिफाइन कर सकते हैं। सिंस अपन जानते हैं कि लेट अपन मान लेते हैं कि इसका जो कर्नल है लेट के इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। मान लेते हैं कि एफ जो आपके पास में ये एफ आपके पास में गिवन होमोमॉर्फिज्म, इसका जो कर्नल है वो आपके पास में उसको अपन ने मान लिया कैपिटल के। सिंस अपन जानते हैं कि कर्नल ऑफ एफ इज एन आइडियल इन आर। कर्नल है वो हमेशा आपके पास में आर में आइडियल होता है। इसका मतलब कि दिस इम्प्लाइज आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ, मतलब कि आर अपॉन कैपिटल के इज वेल डिफाइंड। क्योंकि अपन आर अपॉन के या फिर आर अपॉन कर्नल ऑफ एफ तभी डिफाइन कर सकते हैं जब नीचे वाला आपके पास में ऊपर वाली रिंग में आइडियल होनी चाहिए, और कर्नल हमेशा आइडियल होती है। इसका प्रूफ है, आप देख लेना, सिंपल सा प्रूफ है। देन अपन को प्रूफ करना है कि इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज है, मतलब कि एफ ऑफ आर है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगी, सम कोसेंट रिंग इन आर। तो अपन जो आर में कोसेंट रिंग है वो कौन सी डिफाइन कर रहे हैं, आर अपॉन के। इम्प्लाइज वी हैव टू प्रूव कि आर अपॉन के ये आइसोमॉर्फिक होगा आपके पास में एफ ऑफ आर के। तो वही अपन को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक फंक्शन चाहिए, उस फंक्शन को आप रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करोगे, 1 प्रूव करोगे एंड ऑन टू प्रूव करोगे। देन आइसोमॉर्फिक की 3 कंडीशन होती है ये। देन अपना एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फाई। लेट डिफाइन ए फंक्शन, लेट डिफाइन ए मैप। एक मैप डिफाइन करते हैं अपन फाई, जो कि आर अपॉन के से एफ ऑफ आर में डिफाइन है। और ये किस टाइप का होगा, फाई ऑफ आर अपॉन के। इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे आपके पास में, के इंटू एक्स इक्वल टू, जहाँ पे एक्स आपके पास में आर का एलिमेंट है, एफ ऑफ आर के एलिमेंट क्या होंगे। एफ ऑफ आर का मतलब क्या हुआ आपके पास में कि जो आर के जो एलिमेंट है सारे के सारे उनका एफ इमेज। तो यहाँ पे एक्स आर का एलिमेंट है, तो ये आपके पास में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। अब ये अपने पास में मैपिंग है, इस मैपिंग को अपन दिखाएंगे कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो सबसे पहले रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म की 2 कंडीशन है कि अपन जानते हैं कि कोई भी एफ को रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना हो, देन 2 कंडीशन प्रूव करनी होती है। फर्स्ट एक है जो एडिशन ऑपरेशन है उसके लिए, एंड सेकेंड है जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसके लिए। क्योंकि रिंग में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। तो फाई को रिंग होमोमॉर्फिज्म करना है सॉरी ये यहाँ पे ध्यान रखना, फाई के प्लस एक्स, क्योंकि आर अपॉन के एलिमेंट के प्लस एक्स टाइप के होंगे। देन फाई को रिंग होमोमॉर्फिज्म सबसे पहले अपन प्लस की बात करते हैं। देन यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, फाई के प्लस एक्स प्लस के प्लस
वाई, जहाँ पे एक्स और वाई आपके पास में रिंग आर के एलिमेंट है। देन ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ के प्लस एक्स प्लस के प्लस वाई, जो रिंग होमोमॉर्फिज्म उसकी डेफिनेशन से ये हो जाएगा आपके पास में के प्लस एक्स प्लस वाई। अगेन इसकी वैल्यू फाई के प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स है, देन ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगेन आपको शुरुआत में गिवन है कि एफ आपके पास में होमोमॉर्फिज्म है, तो जब एफ होमोमॉर्फिज्म आपके पास में, इसका मतलब आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अगेन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास में फाई ऑफ के प्लस एक्स और सेकेंड फाई ऑफ के प्लस वाई। तो फाई ऑफ के प्लस एक्स प्लस के प्लस वाई ये किसके बराबर है, फाई ऑफ के प्लस एक्स प्लस फाई ऑफ के प्लस वाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये फर्स्ट होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए उसकी बात करते हैं अपन। तो सेकेंड के लिए देखो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, ये फाई ऑफ के प्लस एक्स इंटू के प्लस वाई, यही होगा। अगेन ये कितना हो जाएगा, फाई ऑफ के प्लस ये हो जाएगा के प्लस एक्स वाई, यही होगा। अगेन जो डेफिनेशन है फंक्शन फाई की उससे ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। अगेन सिंस अपने पास में एफ इज होमोमॉर्फिज्म है, देन ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अगेन वापस एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू फाई के प्लस एक्स, ऐसे सेकेंड की हो जाएगी, ये होगा फाई के प्लस एक्स एंड ये सेकेंड हो जाएगा फाई के प्लस वाई। तो दोनों प्रॉपर्टी ए और बी सेटिस्फाई हो रही है। देन दिस इम्प्लाइज फाई इज एन रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। देन सेकेंड है उसकी बात करते हैं अपन, फाई इज 1 1। तो 1 1 के लिए देखो, जब 1 1 कब होता है, जब दो आपके पास में इमेज बराबर है, देन दोनों एलिमेंट है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। देन लेट फाई ऑफ के प्लस एक्स, दोनों इमेज है वो बराबर ले लेते हैं अपन, फाई ऑफ के प्लस वाई, दोनों इमेज बराबर है। फाई के प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी है, एफ ऑफ एक्स, एंड सेकेंड कितना है आपके पास में एफ ऑफ वाई। दोनों साइड अपन ऑपरेट कर देते हैं इसमें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इधर भी एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एफ आपके पास में रिंग होमोमॉर्फिज्म है, देन ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस वाई, दोनों एलिमेंट है तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास में आर डेज के। ये चीज़ ध्यान में रखना यहाँ पे, क्योंकि अपन को जो फंक्शन है एफ है वो आर से आर डेज में रिंग होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब कि एफ ओ वाई किसका एलिमेंट है, आर डेज का एलिमेंट है। देन आर डेज के दो सेम एलिमेंट उनका डिफरेंस आ रहा है सेम एलिमेंट का, इसका मतलब आइडेंटिटी आएगी, और आइडेंटिटी हमेशा आर डेज की आपके पास में क्या होगी, जीरो डेज। यहाँ पे जीरो मत करना है बिकॉज जीरो आइडेंटिटी आपके पास में आर की है, तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना। इसका मतलब कि एक्स माइनस वाई एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, ये आर का एलिमेंट है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों आर के एलिमेंट है, तो एक्स माइनस वाई भी आर का एलिमेंट होगा। इसकी एफ इमेज आपके पास में जीरो डेज आ रही है। अगेन देखो जो कर्नल ऑफ एफ है उसकी डेफिनेशन क्या है, कर्नल ऑफ एफ की ये आपके पास में क्या है, वो सारे एलिमेंट आर के जिनकी एफ इमेज है वो आपके पास में इसकी आइडेंटिटी आती है जीरो डेज। तो इसका मतलब कि यहाँ से x माइनस वाई की एफ इमेज आइडेंटिटी आ रही है, देन x माइनस वाई है वो किस में जाएगा, कर्नल ऑफ एफ में, और इसको अपन ने क्या बोला था, के। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई बिलोंग्स टू के। जब x माइनस, अगेन देखो रिंग होमोमॉर्फिज्म उसकी प्रॉपर्टी यूज होगी कि जब भी r अपॉन i के दो एलिमेंट बराबर है वो तभी आपके पास में इफ़ एंड ओनली इफ a माइनस बी है वो आपके पास में i का एलिमेंट हो। तो यहाँ से x माइनस वाई कर्नल मतलब k आइडियल है, इसका एलिमेंट है, इसका मतलब कि k प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा आपके पास में k प्लस वाई। अगेन k प्लस एक्स क्या आपके पास में
फाई ऑफ एक्स और ये आपके पास में फाई ऑफ वाई। तो यहाँ से अपने पास में सॉरी ये नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रूव करना था अपन को कि जब फाई के प्लस एक्स इक्वल टू फाई के प्लस वाई है देन के प्लस एक्स इक्वल टू के प्लस वाई। इसका मतलब फाई है वो आपके पास में हमेशा क्या होगा, फाई इज़ 1 1। अब थर्ड एक और प्रूव करना आपको ऑन टू। तो ऑन टू के लिए देखो अपने पास में सिंस जो मैपिंग अपन को डिफाइन है फाई वो के आर अपॉन के से एफ ऑफ आर में है, मतलब फाई के प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज है वो किस में मिलने चाहिए, आर अपॉन के में। देन फॉर ईच एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ आर में से आ रहा है देन ऑब्वियस है कि वो आर के एलिमेंट उन्हीं की तो इमेज आ रही है। देन एक्स किस में बिलोंग कर रहा है आपके पास में, आर। फॉर ईच एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर वी हैव के प्लस एक्स बिलोंग्स टू आर अपॉन के सच दैट फाई ऑफ के प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये देखो ऑन टू किस हिसाब से हुआ है, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे अपन इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे एफ ऑफ आर में से, इसका मतलब अपन एफ ऑफ एक्स उठा रहे हैं, एलिमेंट इसी टाइप के होंगे। क्योंकि जैसे इन जनरल अपन इसको देखें देन ये किस टाइप का बंदा है, देखो जैसे ये आपके पास में मान लो ये आर अपॉन के आपके पास में, इसके एलिमेंट होंगे अलग अलग टाइप के, जैसे के प्लस एक्स वन के प्लस एक्स टू अप टू इस टाइप के होंगे। और यहाँ पे आपके पास में ये एफ ऑफ आर है, इसके एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, आर के एलिमेंट उन्हीं की इमेज आ रही है, जैसे एक्स वन एक्स टू ऐसे अप टू जितने भी एलिमेंट आप चलते रहेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स एन सारे आर के एलिमेंट है। देन इधर एफ एक्स वन एफ एक्स टू अप टू इस हिसाब से, मतलब के प्लस एक्स वन किस पे जाएगा, एफ एक्स वन पर, के प्लस एक्स टू एफ एक्स टू पे। इसका मतलब देखो अपन जब ऑन टू का मतलब यही है कि आपके पास में इसके हर एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो इसमें मिलनी चाहिए, ये मतलब हुआ। इसका मतलब देखो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि फॉर ईच एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर, मतलब इसमें से आप जो भी ये सारे एलिमेंट जो भी आपकी इच्छा हो वो एलिमेंट उठा लो। उसके लिए हमेशा जहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स आर किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर वी हैव के प्लस एक्स बिलोंग्स टू आर अपॉन के। मतलब यदि आपने एफ एक्स वन जैसे मान लो अपन कुछ भी एफ एक्स थ्री उठाया, एफ एक्स थ्री उठाया, इसका मतलब ये श्योर है कि अपन ने एक्स थ्री कहाँ से उठाया है, आर से। अब अपन को एफ एक्स थ्री के लिए देखना है कि आर अपॉन के में कौन सा एलिमेंट है। तो अपन को पता है कि के प्लस एक्स थ्री है वो आपके पास में किस में मैप हो रहा है, एफ एक्स थ्री पे। तो अपन को एलिमेंट क्या एक्स थ्री एफ के प्लस एक्स थ्री एफ एक्स थ्री पे जा रहा है। तो अपन जब एफ एक्स थ्री अपन एलिमेंट उठा रहे हैं और जहाँ पे एक्स थ्री आर का एलिमेंट है देन इसकी प्री इमेज है वो कौन सी होगी, के प्लस एक्स थ्री, क्योंकि एक्स थ्री ऑलरेडी आपको मिल गया है। देन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। दिक्कत कब हो जाती है, जब मान लो के प्लस एक्स थ्री है वो किसी दूसरे पे मैप होता, तब अपने पास में गारंटी नहीं होती कि आपके पास में दूसरे एलिमेंट के लिए वो के प्लस एक्स थ्री पे मैप होगा या फिर नहीं होगा। देन ये चीज़ ऑन टू में ध्यान रखना कि आपको एफ एक्स वन एक्स टू जो भी आप एलिमेंट इसमें से चूज़ करो जहाँ पे प्रत्येक एक्स आई है वो आर का एलिमेंट है। देन एक्स आई आपने ऑलरेडी पहले ही चूज़ कर लिया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्योंकि के प्लस एक्स है जो मैप है वो यही बोलता है कि के प्लस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स पे जा रहा है। यहाँ पे एक्स है वो सेम रहता है। दिक्कत तब होती है जब मान लो कि यहाँ पे एक्स और ये एक्स डिफरेंट होता, तब आपके पास में ऑन टू प्रूव करना दिक्कत हो जाता। तो यहाँ से फंक्शन आपके पास में ये ऑन टू हो जाएगा। 511 है आपके पास में, ऑन टू है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा कि R अपॉन के इज एन आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ आर। और यही अपन को प्रूव करना है कि जो कोसेंट रिंग है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगी, होमोमॉर्फिक इमेज हो रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर। तो ये इसका प्रूफ था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का। बढ़िया प्रूफ है इसका, तो आप आराम से समझना। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो देन जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं इसका आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।